आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजनीति में एक कहावत है, दोस्त का दोस्त अपना है तो दुश्मन का दुश्मन भी अपना है। कब किससे दोस्ती हो जाए, कब किससे दुश्मनी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सियासत में सब कुछ चलता है, सब कुछ ठीक है। और कुछ इसी तरीके का कहावत सियासत में बिहार में फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में मौजूदा समय में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार अपने लोगों से ही परेशान है। दरअसल चिराग पासवान एनडीए के अहम सहयोगी हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं और सुशासन बाबू पर सवाल बिहार में अपराध को लेकर, बिहार में शासन प्रशासन को लेकर, बिहार में लगातार हत्या और अपराध को लेकर। लगातार चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चलने के पीछे की जो कहानी है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि एनडीए में जिस तरीके से नीतीश कुमार की हालत बन गई, एक आप राजनीतिक रूप से समझिए कि नीतीश कुमार को सियासी में पंगु बनाया जा रहा है धीरे धीरे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। तमाम तरह के उनके सहयोगी और उनके पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से चुप्पी नहीं टूट रही है। और इसी चुप्पी को नहीं टूटने का एक मोहरा चिराग पासवान के पार्टी के सांसद अरुण भारती, जो चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अपने ही विधायक पर सवाल उठा दिया है। दरअसल अरुण भारती सोशल मीडिया के माध्यम से चेतन आनंद पर निशाना साधा है और उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चेतन आनंद को राजद का विधायक बताया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है उसको भी आप पढ़ लीजिए, ये चल रहा है स्क्रीन पर किस तरीके से उन्होंने कहा है। चेतन आनंद को राजद विधायक बताया है अरुण भारती ने, और वो कहे हैं कि राजद विधायक 1990 वाला फिर से गुंडा राज बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। डॉक्टरों से लड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं और अस्पताल में गुंडागर्दी हो रही है। ये लोग 1990 का दौर फिर से लाने के लिए अतायित हैं, जल्दीबाजी में है, सब कुछ करना चाह रहे हैं और सत्ता पर काबिज करना चाह रहे हैं। चेतन आनंद को अरुण भारती ने राजद का विधायक बता दिया है। अब चेतन आनंद जो कि मौजूदा समय में एनडीए की विधायक है, वो चेतन आनंद वही है जब 2024 जनवरी में नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ दोबारा गए थे और 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में जब बहुमत साबित करना था तो चेतन आनंद 3 विधायकों के साथ जदयू की तरफ चले गए थे। लेकिन अरुण भारती निशाना साध रहे हैं आरजेडी विधायक के रूप में। और लास्ट में क्या लिखते हैं अरुण भारती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत बिहार में काम होगा, डॉक्टरों को बेहतर शासन प्रशासन मिलेगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगी। अरुण भारती का ये कहना है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो आप समझिए इशारा नीतीश कुमार पर है, क्योंकि सबको पता है कि चेतन आनंद कौन है, लेकिन चेतन आनंद के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं और अब उनके जीजा जो जमुई से सांसद है, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि इस तरीके की दबंगई, बाहुबली और जिस तरीके से गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश हो रही है उसको जनता देख रही है और गुंडा राज के बहाने नीतीश कुमार को निशाना साधा जा रहा है। यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि अरुण भारती का जो बयान है, सोशल मीडिया पर जो ट्वीट है, वह यही बता रहा है। और चिराग पासवान के कई कार्यकर्ता और नेता भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में पार्टी अकेले लड़े। चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि क्या कुछ होगा आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन चिराग पासवान को नेक्स्ट सीएम के रूप में जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उन्हें पेश किया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से। तो दूसरी तरफ लगातार लोजपा रामविलास के नेता इस तरीके की बयान दे रहे हैं। तो आप समझिए एनडीए के लोग ही एनडीए पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और वो खड़ा कौन कर रहे हैं, चिराग पासवान के एमपी और चिराग पासवान के जीजा
अरुण भारती। अब भला पूरे घटनाक्रम से आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके के हालात बिहार एनडीए में चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर। चुनावी साल है, या इस चुनावी साल में कितना फायदा इसको और कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुशासन बाबू की साथ, सुशासन बाबू का इकबाल कहीं न कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बयान नहीं आते, कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं आती, कुछ कहा नहीं जाता, बस लोग सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, और अपने घर से यानी कि एनडीए गठबंधन से भी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल का जवाब जनता के साथ साथ सभी लोग को इंतजार है। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस निंद्रा में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस गुफा में आराम कर रहे हैं, पता नहीं। और सुशासन बाबू का सुशासन बिहार में पूरी तरीके से चौपट है, ये स्टेटमेंट अरुण भारती की तरफ से है। और खुद चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास पासवान के मुखिया हैं, एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने कई बार इस बात को कहा है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया, उन्हें शर्म आती है कि ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिस सरकार में अपराध और जो है हत्या बलात्कार लगातार बढ़ रही है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और अब वो कड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आने वाला वक्त में पता चलेगा कितना कुछ एनडीए में ठीक है, कितना कुछ एनडीए में नीतीश कुमार की अब उपस्थिति रह गई है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, अब उनसे शासन नहीं चल रहा है, शासन कोई और चला रहा है। और वही और के सवाल पर लगता है कि नीतीश कुमार सचमुच में अब पूरी तरीके से ठीक ठाक नहीं है। आप अपनी राय क्या रखते हैं एनडीए को लेकर, खास करके चेतन आनंद के बारे में? जिस तरीके से अरुण भारती ने कहा है, अरुण भारती चेतन आनंद को राजद का विधायक बता रहे हैं, बिहार में गुंडा राज स्थापित करने वाला बता रहे हैं, फिर से 1990 का दौर लाने की बात कर रहे हैं, और नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। आप हमें अपनी राय जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।